पता चला है कि कुछ सहाफ़ियों के साथ सख्त बदतमीज़ी की गई है साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से या कुछ वज़रा की तरफ से, जिन्होंने कुछ चुभते हुए सवाल पूछे हैं। ख़ुद एहतसाबी का हौसला पैदा करें। अभी तो एहतसाब के अमल की पार्टी शुरू हुई है। PTI वालों, अच्छी तरह समझ लो, ये तो आपको एक मौदबाना जर्नलिस्ट ने बात की है। अभी तो सारा कौम आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया इतनी लूट मार के साथ, कहाँ गए और किधर जा रहे हैं आप। फसली बटेरे मुल्क से उड़ उड़ के जा रहे हैं। अभी तो आपके अपने हवारी बातें कर रहे हैं, आपके अपने एलाइज निकल के आपका कच्चा छट्टा निकाल रहे हैं। ये सारी बातें अब निकलेंगी तो बात अब दूर तलक जाएगी। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा तहम्मुल पैदा करें। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने भी उड़ जाना है, बता दें, क्योंकि जिसकी फैमिली और असासे बाहर हैं वो तो उड़ जाएंगे। आप दूसरों को अक्यूज़ करते हैं। आपके जहाज़ निकलने शुरू हो गए हैं यहाँ से, और जो आपका सामना करते रहे डट के, एहतसाब अदालतों के सामना करते रहे, नैब का सामना करते रहे, जिसको आपने बिल्कुल हथियार की तरह इस्तेमाल किया, आपने वेपनाइज किया हुआ था। और अब आप अपना गुस्सा मीडिया के खिलाफ वेपनाइज करें। आपका क्या ख्याल है कि आप और हम पीछे हट जाएंगे आपके दो कलमात से? अब आपकी वजारतें नहीं रहीं, अब आपका असर वसूख नहीं रहा रियासती, जो आप मिसयूज कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, जब था भी तो हम डटे हुए थे, आप भी डटे हुए थे। हम भी यहाँ हैं, आप लोग मीडिया वाले भी यहाँ होंगे, हम भी देख लेंगे कौन कहाँ पहुँचता है। और हम खड़े हैं यहाँ इस किस्म की काली कवानीन, पीका जैसे काले कवानीन और अवाम दुश्मन तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। सवाल नहीं पैदा होता कि मीडिया के साथ इस तरह की गुफ्तगू हो। चुपते हुए सवाल क्यों हमसे नहीं होते थे, और हम अभी भी होते हैं। और आपका हक़ है ये सवाल करने का। कभी नाशाइस्ता ज़बान होती है तो हम कहते हैं रहने दें बात को, लेकिन आपको किसी को कोई हक़ नहीं मिलता कि ये दंगल करे मीडिया के साथ, जो सुबह शाम गर्मी में यहाँ खड़े होते हैं सबकी बराबर कवरेज करने के लिए, सबकी यकसां बात सुनने के लिए, और आपके तवस्सुत से हम पूरे मुल्क को अपनी बात सुनाते हैं। ये बड़ा अहम एक फोरम है और इसको बदतमीज़ी के साथ ना डील किया जाए। हम भरपूर पीपल्स पार्टी बशमूल इसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी इस अमल की सुबह जो यहाँ हुआ है, इस तूफ़ान बदतमीज़ी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हमारा ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा, अब ये इक़्तिदार से उतर आए, चर्बी उतर आई है इनकी आंखों से, मगर लगता है कि अभी भी इनको वो वही जुनून है इक़्तिदार का, अभी भी नशा चढ़ा हुआ है कि हम पता नहीं क्या हैं। पूरे आपका जो आइन है और कानून है उससे बाला है। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ इनको क्यों नहीं टच करता? अब करेगा ना। अभी तो सिर्फ एक सवाल उठा है, ये तो पहले कतरा था बारिश का। आगे तहम्मुल पैदा करें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ आज, क्योंकि हम एक सीरियस ऐवान में बैठे हैं, जिसके हाथ में सारे मुल्क की इस वक्त तकदीर है, जिसके हाथ में, जिसके फैसले की बुनियाद पर जमहूरियत, पार्लिमान और आइन बचाया जाएगा, जिसके फैसले की बुनियाद पर ये वफाक टूटने से बचेगा, जिसके फैसले की बुनियाद पर हम और आप एक दूसरे से खुली फ़ज़ा में सांस ले सकेंगे, और जिसके फैसले की बुनियाद पर हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस अंधेरी रात से, जिस पर PTI के लोगों ने डाला, बचा सकेंगे। तो मैं ये सिर्फ कहूँगी इतना, बहुत सी बातें सब जुडिस होती हैं, अदालत का हम हमेशा एहतराम करते हैं। अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ के हवाले से जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और उनके अदालती कत्ल के हवाले से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, उसकी सुनवाई हो। बीबी शहीद के ट्रायल की सुनवाई हो। 150 जो आज बाबर वान साहब बात कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे? आज तो सारा, अफसोस से मैं कहूँगी, जो वकालत की जा रही है PTI की, वो तो डैश 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 तक आ गई, उसी पर रुक गई। सुना था आपने डैश डैश डैश? आला जजेस ने पूछा
ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि कौन सी डेट्स हैं, क्या तारीखें हैं जिस पर ये केबल आया, कौन सी तारीखें हैं जिस पर आपके काबीना ने मुलाकात की, इस पर कौन सी तारीखें हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी को बुलाया गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर ऐसा होमवर्क करके आए हैं तो और ना इरिटेट करें जज साहिबान को। मैं और नहीं कहूँगी अंदर प्रोसीडिंग्स के हवाले से, वो इस अदालत के रूल्स के ज़िम्रे के बाहर होगा, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया गया है, जब के इशू स्पीकर की नाजायज़ रूलिंग का है, जो बिल्कुल आइन शिकन है, जो वाज़े तौर पर आइन शिकन है। और फौरन डेमार्श करते थे, वहीं बात को सेटल करते थे, माफिया मंगवाते थे। पूरे कौम को माफ़ी मंगवाई हमने अमेरिका बहादुर से, 7 महीने मुअत्तल रखा हमने सलाला बेस। आपको याद है सलाला के बाद कार्गो नेटो सप्लाई लाइंस हमने हमारे शोधा के बाद, सलाला शोधा के बाद 7 महीने मुअत्तल रखा हमने, आंखों में आंखें डाल के बात की। पाकिस्तान को नहीं झोंक दिया हमने, सारे पार्लियामान को यकसा करके बात की। शम्सी एयर बेस बंद किया, पाकिस्तान को नहीं झोंका किसी आग में अपनी ज़ात को बचाने के लिए। फिर भी हमने डिप्लोमेटिक टाइल्स रखे और कहा कि आप कौम से माफ़ी मांगें। इन्होंने क्यों नहीं माफ़ी मंगवाई? क्यों नहीं आए पार्लियामान के पास? क्यों नहीं हमारी तरह माफ़ी मंगवाई? मुझे बताएं। इतने गद्दार मतलब खुददार हैं। मेरे मुंह से सही बात निकल रही थी, मगर मैं किसी को गद्दार नहीं कहती। ये बहुत बड़ी बात है और इंसान को वही करना चाहिए दूसरों से जो वो तवक्को रखता है। और मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों नहीं माफ़ी मंगवाई अमेरिका से? वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे तो आप क्यों नहीं लाए पाकिस्तान के पार्लियामान के पास? हम सब आपके साथ खड़े होते। आप और एक दूसरे से बर्दाश्त से बाहर होंगे, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है। और पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हर सफ़े अव्वल में खड़ी रही है। हमने माफ़ी मंगवाई, आपने क्यों नहीं मंगवाई भाई? बताएं ना। इसका कोई जवाब नहीं है, बस डैश 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 है। उसी असिस्टेंट सेक्रेटरी को जिसने ये बात डैश 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 बातें कही थी, उसको तो इशाइये में बुलाया गया। बताएं ना आप। वो सब अब बातें सामने हैं भाई। ये मीडिया का दौर है, शुक्र है खुदा का, जिसके साथ ये बेतौकीरी करते हैं, पार्लियामान के साथ बेतौकीरी करते हैं, आपके साथ करते हैं, हम हमारे साथ करते हैं, आइन के साथ करते हैं और कानून के साथ करते हैं, और फिर कहते हैं हम तहरीक इंसाफ हैं। ये तहरीक इंतशार हैं। आज से इनका नाम तहरीक इंतशार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पार्टी आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती की बात करती है। एक आइन शिकन जो है उसका मुलजिम, उसको पाकिस्तान से फरार किया गया और 21 लोगों की सलामी दी गई। वो किस कानून के तहत उसको बाहर भिजवाया गया था ये हुकूमत में और आपके दूसरे जो साथी हैं? किसको 21 लोगों की सलामी? देखिए, वो पाकिस्तान के नहीं, वो उनके दफ्तर ने किया। हमारे वाज़े इस पर 10 दफ़ा बात हो चुकी है। उनको हटाया गया, उनके दफ्तर, उनके डिफेंस अमले ने उनको दिया। वो हमारे उस वक्त हमारे हुकूमत वहाँ बुर्जमान नहीं थी उस वक्त। जी मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सलामी हमने नहीं दी थी। अल्लाह ना करे कि हम कभी ऐसे गद्दार को बैरून मुल्क तो किसी और ने शायद भिजवाया है। वो तो आप खुद अपनी किताब। जी वो ठीक है, लेकिन मैं आपके इस वक्त हमारा एक हदफ है इस वक्त, और वो जमहूरियत और आइन की पासदारी है, पार्लियामान की पासदारी है। और हम आला अदालत के सामने इसलिए खड़े हैं। और मैं आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगी। आप मुझसे चुपते हुए सवाल कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल आपका हक है, आप मोहतरम हैं जी। नहीं, आपने बिल्कुल, आपकी जैसे मर्जी आप सवाल करें, आपने बदतमीज़ी से बात नहीं की, आपका हक है। और कोई सवाल? अभी आपने ये कहा कि इन्होंने आइन शिकनी की, जब आपको पता था कि ये इस हद तक जाएंगे, आइन शिकनी करेंगे, जब सिक्योरिटी काउंसिल का पार्लियामानी इजलास है, तो आप लोग उस वक्त क्यों नहीं गए वहीं पे उनको बेनकाब क्यों नहीं मेरे भाई, मैंने आपको कहा हम तो अंदर जा चुके थे इजलास में। हमें जब नोटिस नहीं आएंगे और स्पीकर असद कैसर इजलास की सदारत कर रहा है, वो तो बात की बात है। पता लगा वही स्पीकर जिन पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखा हुआ है, उनके सेक्रेटेरिएट कबूल कर चुकी है, जिसकी वजह से वो इजलास मुलतवी नहीं हो सकता था, प्रोरोग नहीं हो सकता था।
7 दिन वो नहीं प्रोरोग हो सकता था। एक इन्होंने कायदा तोड़ा है, एक आइन शिकनी की हो तो बताएं। ये रोज़ हम दोहराते हैं आपके सामने, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी की तरफ से पहले से ये बात आ रही थी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी दरख्वास्त तहरीक लाई जाए, फिर पीएम, तो आप अपने साथी जो थे आपके अपोजिशन के, उन्हें क्यों नहीं कायल कर सके ताकि ये सारा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो शुरू दिन से कहा था कि ये तीनों के खिलाफ लाया जाए। जो नेशनल असेंबली को उन्होंने एक अखाड़ा बना दिया है जहाँ ना लॉज पास हो सकते हैं, ना आवाम की कोई बात हो सकती है। मुल्क में इस वक्त यके बाद दीगरे क्राइसिस चल रही है। इक्तिसादी क्राइसिस सबसे सामने, लेकिन अब उन्होंने इक्तिसादी क्राइसिस के साथ एक खारजी क्राइसिस क्रिएट कर दी है। रूस ने भी कह दिया है कि हम हिमायत करते हैं। आपने पाकिस्तान को 2 बहुत बड़े पावर्स के दरमियान झोंक दिया है। कहाँ डाल दिया आपने? मैं आपको ये भी बताती चलूँ, क्योंकि आप खड़े हैं और तहम्मुल से सुन रहे हैं, आपकी अपनी नॉलेज के लिए, चाहे आप टीवी पे डालें कि नहीं, कि सीरिया की जंग के लिए वोट चला था। आपको याद है यूनाइटेड नेशंस में 2012 में सीरिया में बहुत बड़ी जंग थी और वहाँ के वोटिंग पर हम पर शदीद दबाव था। जरदारी साहब, मैं एम्बेसडर थी, जरदारी साहब फ़ोन करके कहते थे दबाव सह सकते हो तुम लोग। मैंने कहा जी ज़ाहिर है, अगर आप लोग सह सकते हैं हम क्यों नहीं सह सकते। तो कहने का पाकिस्तान को हम इस जंग में नहीं झोंकना चाहते, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। चलो वो थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे नाराज़। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा यू आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री मिस्टर प्रेसिडेंट, ये कन्वे किया गया बहुत साल बाद, जब उनका इक़्तिदार भी नहीं था, हमारा भी नहीं था। ये बात फिर उन्होंने कही उनसे, यू वर राइट, जरदारी साहब से उन्होंने कहा यू वर राइट। एक अमेरिका में शाइया था। तो बातें जब निकलती हैं, बहुत निकलती हैं। हमने न्यूट्रलिटी की, मेरा मुतालबा है आपने माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई अमेरिका से? क्यों नहीं मंगवाई? हमने तो मंगवाई है। हमने तो अपने मुल्क की गैरत का बहुत मान रखा। 7-7 महीने नेटो सप्लाई लाइंस बंद रखी। फिर आप बताएं ना, आप भी थोड़ी सी बात बताएं। ये सवाल आप पूछिएगा ज़रा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। आपने बात करनी है, गुड्डी साहब बात करेंगे। आए इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ, चलो आओ। मुझसे बहुत बेहतर बात कर। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जो कि रात लेट तक जारी रहा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, उस पर प्रेस ब्रीफिंग भी हुई। आज पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के दायरे में रहते हुए और आइन और कानून की पासदारी करेंगे। आज हम दोबारा ये मुतालबा करते हैं, जैसे शहरी रहमान साहबा ने कहा कि बाबा रवान साहब सिवाय डैश 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 के आगे बात नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, 175 पार्लियामेंटेरियंस पे इल्ज़ाम है कि वो गद्दार वतन हैं। अगर हम गद्दार वतन हैं तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म किस हैसियत से शहबाज शरीफ साहब को लेटर लिखते हैं? अगर हम गद्दार वतन हैं तो हमें ट्रायल क्यों नहीं किया जाता? अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को गद्दार का लक़ब देना बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। कल हमारी सीसी में ये भी डिसाइड हुआ था कि हम इस हुकूमत के ख़ात्मे का जश्न मनाते हुए हम हर ज़िले में, हर तहसील हेडक्वार्टर में अफ्तार प्रोग्राम अपनी पार्टी के दोस्तों के लिए करेंगे, और हम जो है एक किस्म का यौम निजात बनाएंगे कि इस हुकूमत से हमारा छुटकारा हो चुका है। हमने कल ये भी फ़ैसला किया है कि हम अपने अपोजिशन के पार्टियों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद की तहरीक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लेके आ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी सूबा और कोई भी इलाका ऐसा न रहे जिसमें PTI या उनके इत्तेहादियों की हुकूमत हो। आज आप देखें कि पंजाब में जो कुछ ये कर रहे हैं, पहले 10 दिन इजलास मुलतवी किया, फिर कल रात को दोबारा कहा कि आज इजलास होगा, और उनको नज़र आ रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही है, इनके हाथ से पंजाब जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर चौधरी परवेज़ ज़िलाई को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आप पिछले 22 साल से पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, अब आप पंजाब के सबसे बड़े फरिश्ते बन गए। कम से कम आपको वज़ीर आलाशिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप कम से कम इमरान खान की नज़र में फरिश्ता बन गए। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। नाउ
اور اس حوالے سے پتہ چلا ہے کہ کچھ صحافیوں کے ساتھ سخت